हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 चक्रा के बारे में कि आप कैसे जानेंगे कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं और कौन से चक्रास आपके ओपन हैं। अच्छा, ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ आप लोगों से और मैं पूरा 7 चक्रास के बारे में बात करूँ। तो इसके पहले भी मैंने रूट चक्रा पे बात करी थी। तो पहले तो मेरा प्लान यही था कि मैं आपसे अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चक्रास के बारे में डिटेल में बात करूँगी। खैर, उस बारे में तो मैं आपसे बात करूँगी ही, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो में मैं आपको 7 चक्रास के बारे में बता देती हूँ, है ना, इन शॉर्ट, ताकि आप लोग थोड़ा सा क्लैरिटी ला सको, आपको भी थोड़ा सा पता चल सके कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक है और कौन से चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो मैं डिटेल में भी हर एक चक्रा के बारे में बात करूँगी, बट उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जब मैं डिटेल में एक एक चक्रास के बारे में बात करूँगी तो फिर मैं वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में समझाऊँगी, है ना। तो डिटेल में तो हम खैर बाद में बात करेंगे। आज मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपको 7 चक्रास के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक है और कहाँ पर आपको कितना काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपसे रूट चक्रा के बारे में। अब बात को समझने की ज़रूरत है क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं उनके अंदर जो नीचे के जो 3 चक्रास हैं वो इम्बैलेंस होते हैं। मैं ब्लॉक नहीं बोलूँगी, इम्बैलेंस होते हैं। एक वीडियो में मैंने कहीं पर देखा था, पता नहीं कौन उसमें क्या बोल रहा था कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है उनके नीचे के चक्रास ओपन होते हैं और अपर चक्रास ब्लॉक होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने अलग अलग ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग चक्रास पे भी मैंने मोस्टली देखा है कि कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी होती है जिनका रूट चक्रा इतना ब्लॉक नहीं होता, पार्टियली ब्लॉक होता है ना। और तो ये आप अपने आप से समझिए, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग समझिए। कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपके नीचे के ही 3 चक्रास ब्लॉक होंगे या फिर ऊपर के ही 3 चक्रास ओपन होंगे, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। चक्रास आपकी पर्सनल एनर्जी को शो करते हैं, आपके पर्सनल ब्लॉकेजेस को शो करते हैं, समझे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रूट चक्रा के बारे में, तो सबसे पहले मैं साइंस बताऊंगी कि अगर ये ओपन है तो कौन से आपको साइंस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका रूट चक्रा ओपन है, बैलेंस है, तो उसके क्या साइन होते हैं। आपको मनी का इशू नहीं होता, सबसे पहली बात। ठीक है, और ना ही आप मनी के लिए पैनिक फील करते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही होती है, जब आपको कार्मिक्स के ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कर्मा साइकिल कंप्लीट होने के कर्मा साइकिल जब कंप्लीट हो रही होती है और आपका जो भी, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, जब आपकी कर्मा साइकिल कंप्लीट हो रही होगी तो उस टाइम पे आपका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो जनरली ब्लॉक होता है। तो उस टाइम पे आप काफ़ी लैक में होते हो ऑलरेडी, है ना। तो लाइफ बहुत ही स्मूथ नहीं चल रही होती है लाइफ में। उस टाइम पे आप ये समझ लो कि आप सब कुछ क्लियर अप कर रहे होते हो। आप उस टाइम पे कुछ भी नया मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे होते हो। आपकी जो बॉडी होती है ना, आपकी जो सोल होती है ना, वो डिटॉक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो भले ही पैसे आपके पास कम हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा भी नहीं है। भले पैसे आपके पास कम हो लेकिन आप अंदर से पैनिक फील नहीं करते हो। आपको ट्रस्ट बना रहता है कि चलो आज कम है तो कल को ज़्यादा मिल जाएंगे, या आप मतलब उतने ही पैसों में आप संतुष्ट रहते हो। ठीक है, अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो बात को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो चाहते हैं कि अगर हमारा रूट चक्रा बैलेंस है इसका मतलब हम लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे। ऐसा भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है और अगर आपके पास पैसे भी कम हैं, ठीक है, इतने पैसे हैं कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, या फिर आपको मनी का इशू कहीं नहीं आ रहा, आप भले जॉब नहीं कर रहे हो लेकिन आपको पैसे मिल जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। नहीं, आपका जो रूट चक्र है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी और भी पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम देखते हैं। तो बॉडी में हैवीनेस नहीं होगी, आप ग्राउंडेड फील करोगे, प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो, आपका जो रूटीन है वो स्टेबल होता है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं जाते हो।
अगर प्रॉब्लम आती भी है तो आप तुरंत उसके सॉल्यूशन मोड पे आप शिफ्ट कर जाते हो, ठीक है। इस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में नहीं रहते हैं कि लाइक सब कुछ ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक ओवर थिंकिंग नहीं होती है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस है तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मनी फ्लो आपका नेचुरल होता है, भले मनी थोड़ा सा आए लेकिन आपको ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाती हैं, ठीक है। और आपका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, आपका जो सामान है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड आप रखते हो, ठीक है। आप अपना रूम, अपना बेड, अपनी जो भी चीज़ें हैं आप उसको क्लीन रखते हो, आपका मन करता है चीज़ों को क्लीन रखने का, ठीक है। तो रूट चक्रा आपकी आउटर चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है, स्टेबिलिटी होती है, आपकी जो लेग्स एरिया है, ठीक है, आपका जो लेग्स एरिया है, जो कमर से नीचे का जो भी हिस्सा है आपका, वो स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे आपको पेन नहीं होता, आपकी जो वॉकिंग है वो स्टेबल होती है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर चलते हैं, तो अगर आप ऐसे चल रहे हो दैट्स मीन कि आपका जो रूट चक्र है ना वो ब्लॉक है, ठीक है। तो आपकी जो बॉडी होती है ना उसमें प्रेजेंस होती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में भी रहते हो, ठीक है। पास्ट में नहीं रहते आप, पास्ट का जो रिग्रेट है, फ्यूचर की जो एंजाइटी है, वो ये सब चीज़ों में आप नहीं पढ़ते हो, आप प्रेजेंट में स्टेबल होते हो, ठीक है। अभी क्या हो रहा है आप उसमें स्टेबल रहते हो। और अगर ये वाला साइन आपके अंदर है कि आपको यूनियन की कोई चिंता नहीं है, आपको अबेंडनमेंट का जो एक इशू होता है, अबेंडनमेंट का जो फियर होता है कि मैं अकेले ना रह जाऊँ, अकेले रह जाने का डर, अगर ये चीज़ आपके अंदर नहीं है दैट्स मीन कि आपका जो रूट चक्र है ना वो बैलेंस है, ठीक है। आपका जो ब्लेम गेम है कार्मिक्स लोगों के साथ में, डीएम को या टीएफ को, जो भी आपका एक ब्लेम गेम चलता रहता है ना माइंड में, वो ख़त्म हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है आपके अंदर, ठीक है। चाहे पास्ट आपका कितना भी हैवी क्यों ना रहा हो, प्रेजेंट में आप स्टेबल हो जाते हो, ठीक है। आपकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं ना वो भी बहुत नेचुरल हो जाती हैं, ठीक है। आपको लोगों को नो बोलने में आपको शर्म नहीं आती, आपको हेजिटेशन फील नहीं होता लोगों को नो बोलने में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप लेज़ी फील नहीं करते हो, आपकी लाइफ बैलेंस रहती है, और बहुत ज़्यादा आप ओवर वर्क भी नहीं करते, आपको नींद भी बहुत ईजिली आ जाती है, रात को सोते समय आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी आपको फियर या एंजाइटी नहीं आता, ठीक है। आप गो विद द फ्लो में चलते हो, आपको ट्रस्ट होता है, अंदर से फील आता है कि भले ही आज सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप रन करना छोड़ देते हो, आप चेस करना छोड़ देते हो, आप स्टेबल हो जाते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है, और ये आपके रूट चक्रा का एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका जो रूट चक्रा है ना वो आपका ओपन है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो रूट चक्र अगर वो ब्लॉक है तो उसके क्या साइन है। हर टाइम आपको डर लगा रहेगा, कल क्या होगा, यूनियन कब होगा, डीएम क्यों नहीं आ रहा है, और ये क्यों नहीं हो रहा, मनी का इशू है तो वो क्यों नहीं आ रहा, मनी का फ्लो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, मतलब आप बहुत ज़्यादा सवाल करते रहते हो, बहुत ज़्यादा पैनिक में रहते हो, आपको ट्रस्ट, आप डिवाइन पे ट्रस्ट आपका स्टेबल नहीं हो पाता, डाउट्स आते रहते हैं, अभी क्यों नहीं हो रहा, कल क्यों नहीं होगा। तो ये क्यों नहीं हो रहा, ये जो फ्यूचर में जो आपका जो फोकस चला जाता है ना बार बार कि कब होगा, कैसे होगा, मैरिज नहीं हो रही है, कैसे होगी, डीएम नहीं आ रहा, तो ये सारे सवाल आपके नहीं रहते। और अगर ये चीज़ें अभी भी हो रही हैं दैट्स मीन कि आपका जो रूट चक्र है ना वो ब्लॉक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। कई बार आप लोगों के साथ में होता है या तो पैसा आता ही नहीं है या तो पैसा है ही नहीं, लेकिन पैसा आता है तो टिकता नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आपके जो नीचे का जो बॉडी पेन है ना बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, आपके लेग्स में, आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए, घर वालों के लिए, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती रहती है। अबेंडनमेंट का इशू होता है, अकेले रह जाने का डर होता है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो लोअर बैक में पेन होगा, वीकनेस होगी, ठीक है। लेग्स लेग्स में आपके पेन होगा, मैं बॉडी सिम्टम्स बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एडिक्शन भी आपको हो सकता है, जब रूट चक्र ब्लॉक होता है तो यहाँ पे एक एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों को फ़ोन चलाने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, दिन भर फ़ोन में घुसे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप पास्ट में या तो अटके हो, पास्ट में इसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, उसने मुझे यहाँ हर्ट किया, फ्यूचर में अटके हो, वो इंसान मेरे लिए एक्शन कब लेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। तो यहाँ पे भी अगर आप स्टक हो दैट्स मीन कि आपका जो रूट चक्र है वो ब्लॉक है, उस पर काम करिए, ठीक है। अब बात करते हैं सैक्रल चक्र के बारे में, ठीक है। तो सैक्रल चक्र अगर आपका ओपन है तो आपको क्या साइंस मिलेंगे, आपके इमोशंस फ्लो करते हैं, ठीक है। जब इमोशंस निकलते हैं ना अंदर से,
अगर रोने का दिल करता है तो आप रो लेते हो, हंसने का दिल करता है तो आप हंस लेते हो। आप खुद के साथ में आप ऑनेस्ट रहते हो, आप अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करते, ठीक है। आप एक किसी दिखावे में नहीं पड़ते हो कि नहीं नहीं मुझे तो स्ट्रॉन्ग ही रहना है, मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ही रहना है, मैं अवेकनिंग में हूँ, दैट्स मीन क्या मुझे कोई भी ट्रिगर ना मिले तो बेहतर है। कभी कभी क्या होता है ना कि फुल मून न्यू मून पे आप लोगों को ट्रिगर मिलता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि अरे हम तो इतने स्टेबल थे, क्यों ट्रिगर मिल गया। थोड़ा समझा करो, अवेकनिंग जो होती है वो एक लेयर बाय लेयर होती है, प्रोसेस होता है अवेकनिंग का, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपकी सारी हीलिंग डिवाइन एक ही दिन में करवा देंगे, या फिर अभी आप हील हो तो अब कोई नेक्स्ट ट्रिगर आपको नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेक्टरल चक्रा जब ओपन होता है तो यहाँ पे क्या साइन होता है आपका कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है ना वो बैलेंस में रहती है। आप बहुत ज़्यादा आप मतलब इधर उधर नहीं, फैंटेसी नहीं फील करते हो बहुत ज़्यादा कि अभी मुझे फिजिकल होना ही होना है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल भी सेक्सुअल एनर्जी फील नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब सेक्सुअल एनर्जी भी रहती है ना तो बैलेंस में रहती है, ठीक है। आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना वो बाहर निकल कर आती है, आपके अंदर आइडियाज़ बाहर निकल कर आते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे साथ में कि अभी जैसे कि मुझे क्लैरिटी मिलती रहती है, आइडियाज़ मेरे अंदर आते रहते हैं कि अभी मुझे कौन सा कंटेंट उठाना है, कौन से कंटेंट पे आप लोगों से बात करनी है। तो ये क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा आते हैं। आपका जो भी करियर है, जो भी आपका पैशन है, ठीक है, जो भी जहाँ पे भी आपका जो भी आपका करियर है मान लीजिए, उसमें आपका क्या रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है। अब जैसे किसी का पैशन हो सकता है, किसी को कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मतलब उस चीज़ में फोकस करने लगेगा, ठीक है। आप खाली नहीं बैठते हो। सेक्सुअल एनर्जी भी आपकी बहुत ज़्यादा बैलेंस रहती है, आप सप्रेस भी नहीं करते, ना बहुत ज़्यादा ओवर आपको सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही होती है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जीज आपकी कंट्रोल में भी रहती है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि लाइक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर कुछ लोगों का ऐसा है कि लाइक अगर वो उनको सेक्सुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हो रही है कि उनको लगता है कि बस मुझे भी कोई मिल जाए, दैट्स मीन कि आपका सेक्सुअल चक्रा ब्लॉक है, उस पर काम करिए, ठीक है। आप लाइफ को एंजॉय करते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो, गिल्ट नहीं आता आपके अंदर, गिल्ट फ्री रहते हो, लोगों को सॉरी बोलने में आपको शर्म महसूस नहीं होती है, ठीक है। आप अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करते हो, आप अपनी इमोशंस को फील करते हो। अगर आपको मतलब जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी को चिल्ला दिया और अब आपको अंदर से लग रहा है मैं कैसे सॉरी बोलूँ, क्यों बोलूँ, कॉन्फिडेंस की कमी आपको फील हो रही, दैट्स मीन कि आपका जो सेक्सुअल चक्र है ना वो ओपन नहीं है, आपको बच्चों से प्यार नहीं है, आपको अंदर आपको बच्चे नहीं अच्छे लगते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो नर्चरिंग एनर्जी है वो नहीं है, ठीक है। तो जब आपका सेक्टरल चक्र, आपका जो सेक्टरल चक्र में ही आपकी वार्म एनर्जी होती है, तो जब सेक्टरल चक्र आपका ओपन हो जाता है ना तो उसके बाद ही आप नोटिस करना कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी सोल लेवल पे आप फील करोगे, उसके पहले आपको नहीं फील होगा। तो सेक्टरल चक्र ओपन के ये साइंस होते हैं कि लाइक आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो बैलेंस में रहता है, आप लाइफ को एंजॉय करते हो, ठीक है। आप फियर में नहीं रहते हो बहुत ज़्यादा, आप गिल्ट में नहीं रहते हो, आप गिल्ट फ्री रहते हो। जब आपको फील होता है ना कि मुझे सामने वाले को सॉरी बोलना है तो आप बोल देते हो, फिर आप बैठ के सोचते नहीं हो इतना ज़्यादा, ओवर थिंकिंग आपकी इतनी ज़्यादा नहीं चलती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, आप बहुत चिल रहते हो, समझ रहे हो, चिल मोड में आप रहते हो। अब यहीं पे अगर आपका जो सेक्टरल चक्र है अगर वो ब्लॉक है तो उसके साइन क्या होंगे, गिल्ट शेम बहुत ज़्यादा होगा, मुझसे एक गलती होगी, अपने आप को ही बैठ के कोसने लगोगे, अपने आप को ही बैठ के अंदर से गिल्ट फील करोगे, उसी में स्टक रहोगे, क्यों हो गई गलती, कैसे हो गई गलती, अब क्या किया जाए, एक्शन नहीं लोगे, सोचते ज़रूर रहोगे बैठ के। तो इसका मतलब आपका जो सेक्टरल चक्र है वो इम्बैलेंस है। इमोशनल नंबनेस कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फील होती है, अंदर से कुछ भी फील नहीं होता। आप लोग कभी कभी मुझसे कहते हो ना कि मैम हमें तो जर्नी कुछ फील ही नहीं हो रही है, इमोशंस तो कुछ फील ही नहीं हो रहे, ना हम दुखी हैं ना हम खुश हैं। तो ये इमोशनल नंबनेस ही तब होती है जब आपका सेक्टरल चक्र की क्लिनजिंग हो रही होती है, या फिर आपका जो सेक्टरल चक्र है वो इम्बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। और सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओवर लस्ट आप फील करते हो, ओवर लस्ट समझ रहे हो क्या होता है कि लाइक डीएम के अलावा भी आपको लोगों के लिए सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही है, सोलमेट है तो मन कर रहा है कि लाओ सोलमेट के साथ ही फिजिकल हो जाए, ये क्या है, ये आपका सेक्टरल चक्र ब्लॉक का साइन है, ठीक है। अनहेल्दी अटैचमेंट्स आपको बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों से, ठीक है। टॉक्सिक अट्रैक्शन आपको बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक आप टॉक्सिक लोगों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप कार्मिक लोगों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपको अनहेल्दी अटैचमेंट की आदत लगी है। तो जो अटैचमेंट आता है ना अंदर से वो तभी आता है जब आपके अंदर का जो सेक्टरल चक्र है वो इम्बैलेंस है, क्योंकि अगर सेक्टरल चक्र आपका बैलेंस है ना तो आप डिटैच रहोगे, लेकिन अगर सेक्टरल चक्र आपका इम्बैलेंस है तो दैट्स मीन कि आपके अंदर
अनहेल्दी अटैचमेंट्स बहुत जल्दी जल्दी होते हैं कार्मिक लोगों के साथ में भी। अब यहाँ पे आपकी कार्मिक फैमिली भी हो सकती है कि कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। क्रिएटिविटी आपको कुछ समझ में नहीं आती, यहाँ पे कुछ नया करने का मन ही नहीं करेगा, अंदर से कुछ होगा ही नहीं कि लाओ ये भी कर लें, ये भी कर लें। दिन भर बेड में पड़े रहोगे, मन ही नहीं करेगा कुछ करने का, बहुत लेजी हो जाओगे। दैट्स मीन सक्रिय चक्र आपका ब्लॉक है, ठीक है। अब बात करते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र पे। तो इसके ओपन होने के क्या साइंस हैं? सबसे पहला साइन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब ये सोलर प्लेक्सस आपका ओपन होता है ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फॉर एग्जांपल आपके अंदर स्टेज फियर नहीं होता। अब जैसे आप लोग याद करिए, बचपन में हो सकता है आपको स्टेज फियर रहा हो, कुछ लोगों का अभी भी होता है स्टेज फियर, कि वो क्राउड में बोल नहीं पाते, क्राउड में जाने में उनको डर लगता है, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। ये क्या है? ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, दैट्स मीन कि आपका इम्बैलेंस है। तो जब सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बैलेंस होता है ना, तो आपको पता होता है कि मैं कौन हूँ। आपके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह लो कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हो। डिसीज़न लेने में आप डिले नहीं करते, आप एक ही बार इमीडिएट अपना डिसीज़न लेते हो कि यस मेरा ये डिसीज़न है। आप बैठ के सोचते नहीं हो कि ये करूँ या फिर वो करूँ, यहाँ पे एक्शन लूँ या फिर वहाँ पे एक्शन लूँ। ये जो आप लोग जगलिंग करते रहते हो ना, तो जगलिंग वाली एनर्जी आपकी नहीं होती है। आपके जो डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत फर्म होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपको लोगों से अप्रूवल की नीड नहीं होती है, ठीक है। आपका जो ईगो होता है ना, वो बैलेंस में होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग अभी भी आप अपने लिए कुछ भी कोई भी डिसीजन लेते हो, अगर आप दूसरों से अप्रूवल ढूंढते हो, आप किसी से पूछते हो, और फॉर एग्जांपल अपने लिए कोई ड्रेस आप देख रहे हो, आप किसी से पूछ रहे हो कि बताओ ये ड्रेस अच्छी है कि बेकार है, अच्छी है कि बेकार है, कैसी, मतलब कैसी लग रही है, मे पे कैसी लग रही है। जबकि आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख भी रहे हो कि वो ड्रेस आप पे कैसी लग रही है, बट स्टिल आपको दूसरों का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि जब दूसरों का अप्रूवल चाहिए, दैट्स मीन कि आपका जो सक्रिय चक्र है वो, सॉरी, आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो इम्बैलेंस है, ठीक है। आपको लोगों के अप्रूवल की नीड है, ठीक है। कोई और आके आपको बता रहा है कि आप शादी कर लो, और आप सोच भी रहे हो कि हाँ कर लूँ क्या, क्यों? आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है? आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग नहीं है ना। तो जब आपका सोलर प्लेक्सस आपका स्ट्रांग होता है, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आपकी जो बाउंड्रीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं। आपको नो बोलना आता है अच्छे से, ठीक है। आप हर चीज़ में अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं करते, लाइक आप हर इंसान को अपनी एनर्जी नहीं देते हो। आपकी पर्सनल बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको पता होता है कि किसको कहाँ पर कितनी एनर्जी देनी है। आप लोगों को एंटरटेन नहीं करते हो, आपको नो बोलना भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो इनर DMDF एनर्जी है ना, वो यहाँ पे बैलेंस में आती है। आपको पता होता है कि आपको लोगों से कितना इंगेज करना है, ठीक है। अब इसके ब्लॉक के साइन क्या है? सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है, 24 घंटे मन में डाउट रहता है कि मैं इनफ हूँ या नहीं हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ, कोई और मुझे आके बता दे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, कोई थोड़ी सी तारीफ़ कर देता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, ठीक है। आप लोगों पे आप डिपेंडेंट हो कि अगर सामने वाले ने मुझे बोल दिया कि मैं खूबसूरत हूँ, दैट्स मीन कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, तभी मैं मानूंगी कि मैं खूबसूरत हूँ। तो इसका मतलब है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो ब्लॉक है, क्योंकि आपको अभी भी लोगों से अप्रूवल की नीड फील हो रही है। दूसरों की बातों से आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। अगर किसी ने आपको किसी के लिए भड़का दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने आपके DM के लिए भड़का दिया, आपके किसी फ्रेंड ने आपको DM के लिए भड़का दिया कि ये लड़की तो बेकार है, ये लड़का तो बेकार है, और आप बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो, आप सामने वाले से बात भी नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो। दैट्स मीन कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो आपका इम्बैलेंस है। लोग क्या सोचेंगे? अगर आपके अंदर अभी भी ये वाला जो एक ट्रेट आता है ना कि लोग क्या सोचेंगे, अप्रूवल की नीड चाहिए, अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पा रहे हो। अभी भी मम्मी बता रही हैं कि आपको कौन से कपड़े पहनने, अभी भी पापा बता रहे हैं कि आपको कौन सी डील फाइनल करनी है। तो दैट्स मीन कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ब्लॉक है। आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं कि तुम्हें कौन सी लड़की से बात करनी है, कौन से लड़के से बात करनी है। आपके खुद के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, आपको तीसरे लोग आपको बताने के लिए आते हैं कि आपको यहाँ पे ये डिसीजन लेना है। दैट्स मीन आपका जो सोलर प्लेक्सस है वो ब्लॉक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल इश्यूज़। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का अर्ज रहता है, आप गो विद द फ्लो में नहीं चलते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है। या तो आप लोगों को कंट्रोल करना चाहोगे या फिर आप खुद लोगों के कंट्रोल में रहोगे। आप फ्री नहीं रहते हो, ठीक है। आप ऐसे नहीं रहते कि लाइक आपकी लाइफ तो एकदम फ्री है, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, आप उस जोन में नहीं रहते हो। या तो आप लोगों को कंट्रोल करोगे या फिर लोग आपको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और होता है, प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होता है यहाँ पे।
काम को टालने की आदत बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर। आप काम को टालते रहोगे, अभी नहीं बाद में कर लूँगा। जैसे डीएम लोग हैं, अभी डीएफ के लिए एक्शन नहीं लूँगी, बाद में ले लूँगी। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि अगर उनको एक्शन लेना पड़ेगा तो फिर उनको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो वही फियर आता है उनको, है ना। तो अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत भी है आपको कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अब यहाँ पे कुछ लोग जैसे ADHD वाले हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब ADHD क्या है? खैर ADHD भी एक पर्सनालिटी ट्रेट है, अभी मैं उस बारे में नहीं जा रही, मैं बहुत लॉन्ग में आपको नहीं समझाऊंगी ADHD के बारे में, कुछ लोग सर्च कर लेना। तो ADHD पर्सनालिटी, ठीक है, ये भी आपका इसी के अंदर आता है। अगर आपका सोलर प्लेक्सस अगर आपका ब्लॉक है तो आपके अंदर ADHD, जैसे मैं पहले ADHD में थी, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को OCD का भी इशू होता है, तो जैसे OCD है, ADHD है, ठीक है। तो ये सारा जो, जैसे आप एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी आप बोल सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस अगर आपका ब्लॉक है तो यहाँ पे वो पर्सनालिटी भी आपकी आ सकती है। तो प्लीज़ खुद को आप नेचुरली समझने की कोशिश करो। खैर अभी तो मैंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन अगर जब मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी ना इन टॉपिक्स पे तो मैं आपको वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगी, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, हार्ट चक्रा, ठीक है। तो अगर आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन है तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे? आप लोगों को ईजिली आप फॉरगिव कर देते हो, ठीक है, बिना बर्डन के। अब कुछ लोग हैं जो अपने DM और DF को माफ़ ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में अभी तक बैठा है, हमारा जो ट्विन था उसने तो हमें पास्ट में इतना कुछ बोल दिया, उसने तो हमें पास्ट में इतना हर्ट कर दिया, वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, स्टक हैं उसी पास्ट में, माफ़ ही नहीं कर पा रहे हो, अंदर से माफ़ी आ ही नहीं रही है, ठीक है। कार्मिक्स को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, कार्मिक्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक फैमिली हो, चाहे कार्मिक फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। तो उन लोगों को जब आप माफ़ नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये दैट्स मीन आपका हार्ट चक्र जो है ये ब्लॉक होने का साइन है, ठीक है। अभी भी कुछ पुराने वुंड्स हैं जो अभी भी आपको याद आते हैं, लेकिन आपको याद करके गुस्सा आता है, रोना आता है, दैट्स मीन कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है, आप हील नहीं हो, ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे साइंस की, मैं तो आपको ब्लॉग्स बताने लग गई कोई नहीं, हम साइंस के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हार्ट चक्र ओपन है तो क्या साइंस होंगे? आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, ठीक है। आप अपनी मिस्टेक्स देखते हो, प्लस लोगों की भी मिस्टेक्स आप देखते हो, एनालाइज करते हो, आप जर्नलिंग करते हो, आप लिखते हो प्रॉपर बैठकर और आप उसको रिलीज़ कर देते हो, आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो। देखो, फॉरगिव करना एक अलग बात है, लेकिन बार बार उसी लूप में अटकना एक अलग बात है। तो आप फॉरगिव करते हो लेकिन लेसन्स आप ज़रूर लेते हो, आप लेसन्स रिपीट नहीं करते, आप सिर्फ फॉरगिव करके आप आगे बढ़ते हो लाइफ में बिना बर्डन के, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो आपका जो लव है, गिव एंड रिसीव, दोनों आपका बैलेंस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप देना भी जानते हो प्लस आप लेना भी जानते हो, तो दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस में रहती हैं। जेलेसी नहीं होती है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जेलेसी का जो इशू है ना वो भी आपका नहीं होता। अगर आप अपने DM को थर्ड पार्टी के साथ में देखते हो तो भी आपको जेलेसी नहीं होती है, ठीक है। आपको पता होता है कि वो पर्सन टोटली आपका है, अभी वो कार्मिक के साथ में है, रिलीज़ करके बाद में आ जाएगा, बट यहाँ पे आप जेलस फील नहीं करते हो अगर आपका हार्ट चक्र हील है तो, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो, जब आपका हार्ट चक्र हील होता है ना तो आप एक अनकंडीशनल लव आप सबके लिए फील करते हो। इवन आप अपने कार्मिक्स को भी, आप उनका भी पेन आप फील करने लगते हो। अनकंडीशनल लव आपका ऐसा आता है निकल कर कि लाइक आप हर किसी के लिए आप एक लव फील करते हो, एनिमल्स के लिए, ठीक है, बर्ड्स के लिए, और अपने कार्मिक लोगों के लिए भी, अपनी कार्मिक फैमिली के लिए भी, DM के लिए भी, इवन हर एक इंसान के लिए आप एक लव साइड आप फील करने लगते हो, एक अनकंडीशनल लव आपको फील होता है। जब गॉड को भी जब आप बैठ के याद करते हो ना तो आपके अंदर से आंसू निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो हार्ट है आप बहुत ज़्यादा प्योर है और आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत ओपन है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है ना कि आप अलोन भी अगर होते हो ना तो आप तब भी खुद के साथ में आप हैप्पी रहते हो, आपका जो इनर चाइल्ड है ना वो हैप्पी रहता है, आपको अकेलापन फील नहीं होता, आप अकेले भी खुद के साथ में आप हैप्पी रहते हो। दैट्स मीन कि आपका जो हार्ट चक्र है ना वो यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये, अगर मैं अभी हार्ट चक्र पे अगर मैं आपको एग्जांपल्स अगर मैं आपको देने लग जाऊँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो इन सब पे मैं अलग से भी अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे बात करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट साइंस आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि हार्ट चक्र ओपन होने के क्या साइंस है। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो इसके क्या साइंस है। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको डर लगता है कि ये कहीं ये इंसान मुझे धोखा ना दे दे, कहीं ये धोखा ना दे। देखो, एक अवेयर होना, किसी भी सिचुएशंस के लिए अवेयर होना प्लस ट्रस्ट इश्यूज़ होना, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप अवेयर होते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हो, लेकिन आप डरते नहीं हो, फियर में नहीं रहते। लेकिन जब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं ना, जब आपको डर लगता है ना कि सब लोग धोखा देंगे, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ दैट्स मीन कि आपका जो हार्ट चक्र है वो ब्लॉक है।
पास्ट का पेन अभी भी आपके अंदर है, पास्ट के पेन को अभी भी आपने होल्ड कर रखा है, रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, अभी भी अंदर पेन है, अभी भी शिकायतें हैं सामने वाले से कि उसने मुझे ये पेन क्यों दिया, उसने मुझे इतना हर्ट क्यों किया, अभी भी शिकायतें हैं, जा नहीं रही हैं। इसका मतलब आपने अभी अपने आप को हील नहीं किया, ठीक है। जेलेसी होती है, कंपैरिजन होता है, आप कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों से, ठीक है, जेलेसी भी होती है। ओवर गिविंग बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप कंप्लीटली आप क्लोज हो जाते हो, आप एकदम साइलेंट हो जाते हो, आप लोगों को एकदम से गिव करना बंद कर देते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा आप लोगों को ओवर गिविंग करोगे, आप कार्मिक्स में बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट करने लगते हो, बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करने लगते हो, ठीक है। इमोशनल कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इमोशंस के लिए, जैसे कुछ लोग हैं ढूंढते रहते हैं कि ट्विन नहीं आ रहा है, सोलमेट आ जाए, भगवान करे हमें हमारा सोलमेट ही मिल जाए ताकि इस ट्विन से हमें छुटकारा मिल जाए। ये क्या है? ये इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, ठीक है। इस जर्नी में आपको इनर यूनियन में आना होता है। इनर यूनियन का मतलब समझते हो, जब आपको किसी की नीड नहीं रहती है, ना आपको ट्विन की नीड रहती है, ना आपको सोलमेट की नीड रहती है। तो अगर अभी भी आपके अंदर ये इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, दैट्स मीन आपका जो हार्ट चक्र है ना वो ब्लॉक है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं देखो, जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा तो आप बहुत ज़्यादा ओवर अटैच भी हो जाओगे लोगों से, ठीक है। आप अटैचमेंट आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हार्ट चक्र ब्लॉक के साइन है। अब हम बात करते हैं थ्रोट चक्र के बारे में, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका थ्रोट चक्र ओपन है तो उसके साइंस क्या हैं। जो फील करते हो उसको आप क्लियरली बोल देते हो, जैसे कि मैं आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल हूँ। जब मुझे जो फील होता है मैं बोल देती हूँ, ठीक है, मैं अंदर कुछ भी नहीं रखती। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, आपके अंदर लोगों को समझाने की कैपेबिलिटी होती है, लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद करते हैं। अब जैसे कि आप मुझसे कहते हो ना कि मैम अगर हम आपका 50 मिनट्स का भी वीडियो देखते हैं ना तो वो हमें छोटा लगता है, ये क्या है? दैट्स मीन कि मेरे अंदर का जो थ्रोट चक्र है, मेरा जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस है, तभी आप मुझसे इतना कनेक्ट कर पा रहे हो। अदरवाइज़ मैंने तो देखा है कि लोगों के 10-10 मिनट की वीडियोज़ भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, आप लोगों को समझा पाते हो अच्छे से, जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे पाती हूँ हर एक टॉपिक में, है ना। तो वैसे ही, और आपको ट्रुथ बोलने से डर नहीं लगता, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि कहीं फ़ाइट हो रही है और एग्जैक्ट वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे कि अभी मुझे क्या बोलना है, लेकिन जब फाइट ख़त्म हो जाती है तब बाद में याद आता है कि अरे मुझे तो ये भी बोल देना चाहिए था, मुझे तो वो भी बोल देना चाहिए था। इसका मतलब क्या है? आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो ब्लॉक है, ठीक है। आपकी जो वॉइस है, आपकी वॉइस से लोग अट्रैक्ट फील नहीं करेंगे, आपकी वॉइस में एक अलग कुछ मैं क्या बोलूँ, कुछ इको टाइप में होगा जो कि कुछ अलग साउंड करेगा आपकी वॉइस पे। तो क्या होगा कि दैट्स मीन कि आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो इम्बैलेंस है, ठीक है। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, राइटिंग, स्पीकिंग, ये बहुत अच्छा होगा आपका। आपके अंदर एक जो बोलने की जो कला है ना वो बहुत अच्छे से आएगी, लोगों को समझा पाओगे आप अच्छे से, है ना। आपकी वॉइस लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्या होते हैं ना, जिन लोगों का थ्रोट चक्र एक्टिव होता है तो उनको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन अगर वो सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने डिवाइन ने आपको एक क्वालिटी दे रखी है कि आपको सिंगिंग करनी है, जैसे मेरे साथ में था पहले कि बचपन से मैं सिंगिंग करती आई थी, लेकिन बाद में मैंने सिंगिंग करना छोड़ दिया था क्योंकि मेरी फैमिली उसके सपोर्ट में नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मैंने अपना जो क्रिएटिव साइड था मैंने उसको अंदर दबा लिया, तो मेरा उसकी वजह से मेरा थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस हो गया था। फिर बाद में अभी तो मैं गिटार भी सीख रही हूँ क्योंकि सिंगिंग मेरा बचपन से एक पैशन था, ठीक है। तो अभी मैं उसको फॉलो कर रही हूँ धीरे धीरे। तो यही होता है जब आपका थ्रोट चक्र, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ डिवाइन फेमिनिन्स अगर ऐसी हैं जिनको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर वो सिंगिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिव साइड को वो दबा रहे हैं काइंड ऑफ, तो इसका मतलब है कि आपका जो थ्रोट चक्र है ना वो भी ब्लॉक है, प्लस आपका जो सोलर प्लेक्सेस है वो भी ब्लॉक है, उस पर काम करिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपका थ्रोट चक्र आपका एक्टिव होता है ना तो आपके मुंह से निकली हुई बातें भी सच हो जाती हैं। अगर आप किसी के लिए कुछ कह दो, अच्छा या बुरा, फॉर एग्जांपल अगर आपने गुस्से में, आपने हर्ट होकर आपने किसी को कर्ज कर दिया तो वो कर्ज ईजिली लोगों पे काम कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपके गले में ही सरस्वती बैठी होती है जब आपका थ्रोट चक्र आपका बैलेंस फॉर्म में होता है, ठीक है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप बोल पाते हो, लोगों को अपनी बातें क्लियरली आप बोल पाते हो, आपको डर नहीं लगता बोलने से पहले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा आप फ्लो में बोलते हो, दैट्स मीन कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो बैलेंस है। अब जैसे डीएम लोग होते हैं, थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है, अपने डीएफ को अपनी दिल की बात बोल ही नहीं पाते हैं, तो थ्रोट चक्र ब्लॉक है तभी तो नहीं बोल पाते।
तो अब हम बात करते हैं कि अगर थ्रोट चक्र अगर आपका ब्लॉक है तो उसके साइन क्या होंगे। बोलते टाइम हेजिटेशन होगा, क्या बोलूँ समझ नहीं आता, ठीक है। आपको काइंड ऑफ आप ये कह लो कि आपको स्टेज फियर भी होता है। आप 10 लोगों के सामने भी आप अपने आप को बोल नहीं पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बोलने का। अपने ट्रुथ को आप दबाते हो, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और शो करते हो, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने का। लोगों को प्लीज़ करते रहते हो, लोगों को प्लीज़ करने के लिए आप चुप रहते हो, सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, मेरी वजह से इंसान हर्ट ना हो जाए, और इस वजह से आप क्या करते हो, खुद को सप्रेस कर देते हो, ठीक है। तो या फिर इसके अपोजिट में कभी कभी क्या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्श बोलते हो लोगों को, बहुत ज़्यादा कड़वा बोल जाते हो, इतना कड़वा बोल जाते हो कि लोगों को हर्ट हो जाता है, बैलेंस में नहीं रहते हो आप, है ना। तो ये क्या है, ये आपके थ्रोट चक्रा ब्लॉक के साइन है, समझ गए। तो अगर आपका जो थ्रोट चक्रा है अगर वो इम्बैलेंस है तो प्लीज़ उसको आप बैलेंस करो, ठीक है। फिर है थर्ड आई चक्रा के बारे में बात करते हैं। अगर आपका थर्ड आई चक्रा अगर ओपन है तो उसके क्या साइंस है। आपकी जो गट फीलिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मोस्टली सही होती है। आपको पहले आप सेंस कर लेते हो अभी क्या होने वाला है आगे, आपको पहले ही पता चल जाता है। ड्रीम में भी आप फ्यूचर देख लेते हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। सिचुएशन को आप क्लियरली देख पाते हो, इल्यूजन नहीं रहता, आप लोगों को रीड कर पाते हो। जैसे मुझे फेस रीडिंग भी आती है लोगों का, मैं लोगों का ऑरा भी रीड कर लेती हूँ, फेस रीडिंग भी कर लेती हूँ। अब जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग में करती हूँ तो कैसे करती हूँ, ये 2 चीज़ों से होता है, मेरा क्राउन चक्रा से होता है प्लस मेरा थर्ड आई चक्रा से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल ड्रीम्स आपको आते हैं। आपका जो मैनिफेस्टेशन है ना वो इसी स्टेज पर आकर अनलॉक होता है जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होने लगता है। लोगों की एनर्जी आप समझ लेते हो। डीएम के साथ में जो टेलीपैथी होती है, डीएफ के साथ में जो टेलीपैथी होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की बातों में भरोसा नहीं करते हो, आप लोगों की एनर्जी को रीड करने की कोशिश करते हो। ओवर थिंकिंग आपकी इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है, अंदर से एक नोइंग होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। भले मतलब आपके माइंड में ना ऐसे 10 ऑप्शन नहीं चलते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हो किसी इंसान के लिए कि ये अच्छा है कि बुरा है। आप तुरंत एनर्जी आप सेंस कर लेते हो आपकी, क्योंकि जो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपके लॉजिक से भी ऊपर चलता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ सिचुएशंस आपको पहले से ही सेंस हो जाती होंगी, कुछ होने वाला होता है तो आपको पहले से ही फील हो जाता है, ठीक है। प्रेडिक्शन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है यहाँ पे, समझे। और यहीं पर आकर आप मैट्रिक्स से आप बाहर निकलने लगते हो, मोह माया से आप निकलने लगते हो बाहर, ठीक है। जैसे कि आपको पहले चीज़ों का अटैचमेंट रहता था, 3D की चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहता था, तो वो सब चीज़ें आपकी वो इल्यूज़न कि ये सब तो मोह माया है, 3D की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से आप बाहर निकलने लगते हो। आपको अकेले रहने में आपको डर नहीं लगता, ठीक है। आप खुद को भी बहुत ज़्यादा आप ऑब्जर्व करने लगते हो, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगता है, ठीक है। और यहीं पर आपको डिवाइन की जो सिंक्रोनिसिटी है, जो मैनिफेस्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली आपको फील होता है। और ट्रुथ जो होता है, अगर कोई अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी आप फेस करते हो तो आप उसको इग्नोर नहीं करते हो, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो। तो देखो, कहने का मतलब है कि आपका जो लॉजिक साइड है और आपका जो इंट्यूशन साइड है वो दोनों आपका बैलेंस में रहता है। तो अब अगर आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है तो इसके क्या साइंस हो सकते हैं। कन्फ्यूज़न तो देखो बहुत ज़्यादा होगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे, ठीक है। आप अपने कनेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होगे। कुछ लोग हैं जैसे कहने लगते हैं कि मैम हम तो समझ नहीं पा रहे, 2 लड़के हमारे सामने, हम समझ नहीं पाते हैं ये हमारा डीएम है या फिर ये हमारा डीएम है। इसका मतलब है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी, इंट्यूशन और फियर आपके अंदर बहुत, इंट्यूशन और फियर के बीच में ना बहुत ज़्यादा आपका एक वॉर चलता रहेगा, ठीक है। गलत लोगों पे बहुत जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते हो, कार्मिक लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, ठीक है। रियलिटी को इग्नोर करते हो, आप डिल्यूजन में रहना आप ज़्यादा प्रेफर करते हो। चीज़ें आपको सामने दिखती हैं उसके बाद भी आपको यकीन नहीं होता, समझ रहे हो। डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा इशू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब किसी का थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है, या तो वो किसी पे बहुत जल्दी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेगा या फिर वो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, तो ये होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्राउन चक्र पे, ठीक है। तो अगर क्राउन चक्र आपका ओपन है तो उसके क्या साइंस होते हैं। इनर पीस आपको फील होता है बिना किसी रीज़न के, डिवाइन की जो डाउनलोडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फील होती हैं।
आप लोगों से आप डिटैच रहते हो लेकिन कोल्ड नहीं रहते, ठीक है। आप सारे रिश्ते आप निभाते हो लेकिन डिटैचमेंट के साथ। डिवाइन की जो डाउनलोडिंग्स होती है ना बहुत ज़्यादा आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों को मुझे जैसे चैनलिंग होती है ना, तो वो चैनलिंग मुझे कैसे होती है, मुझे डिवाइन के थ्रू होती है। डिवाइन डाउनलोडिंग मुझे मिलती रहती है क्योंकि मेरा क्राउन चक्रा जो है वो ओपन है। तो मुझे पहले ही जैसे कलेक्टिव की एनर्जी क्या है वो मुझे पिक हो जाती है, फील हो जाती है, चैनलिंग मुझे फील हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो लाइफ पे जो ट्रस्ट है वो बहुत बैलेंस में रहता है। आप कंट्रोल छोड़ देते हो, आप फ्यूचर की टेंशन लेना ही छोड़ देते हो। जब जो होना होगा होगा, ठीक है। यहाँ पर आते आते कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैरिज की भी नीड नहीं होती है, जो कि इतने बैलेंस हो चुके होते हैं ना अपने में कि लाइक उनको मोक्ष चाहिए होता है। आप ये कह लो कि वो मोक्ष तक पहुँच ही चुके होते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन देखो ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है कि आप कितना भी आप खुद को बैलेंस कर लो, आप 7 चक्रास भी ओपन कर लो, लेकिन फिर भी आपका जो पुल है वो आपके डीएम के लिए टोटली ख़त्म तो देखो नहीं हो पाता, भले आप कितने भी बैलेंस हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन के साथ में आपको फील होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा साइन कि भले आपकी लाइफ में कितना भी क्योर चल रहा हो आसपास में, बट स्टिल आप अंदर से बहुत ज़्यादा आप शांति में होते हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा काम होते हो। ये जो पॉजिटिविटी भी आप फील करते हो ना, ये फेक नहीं होता, ठीक है। आप स्टिलनेस में होते हो, आप एनलाइटमेंट में आप पहुंच चुके होते हो, कंट्रोल छोड़ देते हो, ठीक है। सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए वाला जो पैटर्न है ना, ये आपका ख़त्म हो जाता है। आप कर्म करते हो, फल की चिंता नहीं करते, आउटकम आप डिवाइन पे छोड़ देते हो कि जब डिवाइन जो चाहेंगे वही होगा। आप टोटली आप सरेंडर फेज में आ चुके होते हो जब आपका क्राउन चक्र आपका ओपन होता है। लाइफ में आपको डीप ट्रस्ट होता है, फियर नहीं होता, विक्टिम मेंटालिटी जो होती है ना वो आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। सिचुएशन चाहे कितनी भी टफ हो, आपको अंदर से फील होता है कि जो हो रहा है सब कुछ डिवाइन विल से हो रहा है, ठीक है। अटैचमेंट नहीं होता, कनेक्शन आप भले कितना भी डीप फील कर लो लेकिन आप अटैच नहीं होते हो। आप लोगों से उठना बैठना आप सब कुछ फील करोगे लेकिन आप लोगों पे डिपेंड नहीं रहोगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग आपकी जो होती है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होती है। थॉट्स आते हैं लेकिन आप उसमें उलझते नहीं हो, ठीक है। ईगो नहीं होता आपके अंदर, ईगो डिज़ोल्व हो चुका होता है, ठीक है। और आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी को भी। अब आप हर किसी को आप करेक्ट करने नहीं पहुंच जाते हो। अब जैसे मैं देखती हूँ कि अब जैसे मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो उसके नीचे क्या होता है कि सबके अपने अपने सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स करते हैं। तो कुछ लोग मेरे से जैसे रेजोनेट नहीं करते तो दूसरे लोग आते हैं, उनको आके समझाने लग जाते हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े मैसेजेस लिखने लगते हैं, लोगों को समझाने लग जाते हैं, लोगों को भी उनको अवेकन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्राउन चक्र है ना वो ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि आप लगे हो लोगों को सुधारने में। तो जब आपका क्राउन चक्र ओपन होता है ना तो आप लोगों को सुधारने में नहीं लगते हो, आप लोगों को चेंज नहीं करने लग जाते, बल्कि आप उस मैट्रिक्स से बाहर निकल जाते हो। आप समझ जाते हो कि सत्य क्या है। तो कहीं ना कहीं शून्य से होकर शून्य तक पहुँचना, ठीक है। क्राउन चक्र क्या है? शून्य से शुरू किया था, शून्य तक पहुँच गया। ना किसी से कोई मतलब है, ना किसी को चेंज करना है। आप फोर्स नहीं करते हो लोगों को कि कोई मेरी बात मानेगा ही मानेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर नहीं होती हैं। ईगो आपका पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका होता है। अगर कोई आपसे कुछ कह दे, ठीक है, आपके ब्लाइंड डिवोशन पे अगर कोई कुछ कह दे आपको कि यहाँ पे तो आप ब्लाइंडली आप डिवोटी हो, आप ब्लाइंडली आप लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर कोई लोग आपको आकर ऐसे बोल देते हैं ना तो आप ट्रिगर नहीं होते हो, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ और होती है कि यहाँ तक आते आते आप 3D के जितने भी मैट्रिक्स हैं आप उससे बाहर निकल चुके होते हो। 3D की जो रियलिटी है ना आप उसको देख पाते हो। आपका आप ये कह लो कि आप अलग ही लेंस से आप दुनिया देखते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप 3D में किसी भी बाबा को आप फॉलो नहीं करोगे, भले ही वो लोग कितना ही किसी को अंधे के तरीके फॉलो करें, लेकिन आप उस अंधे की रेस से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। आप हर चीज़ के आप दूसरी साइड को भी आप देख लेते हो, ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उतना डीपली, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको खुद ही अंदर से रियलिटी पता चल जाती है कि 3D में क्या फेक है क्या झूठ है। अब जैसे कि एप्स्टीन फाइल है, एप्स्टीन फाइल रिलीज़ होने के पहले ही मुझे कुछ पता चल गया था कि कुछ तो ऑफ है जो हमारे पीठ पीछे हो रहा है, जो कि अभी हमारे सामने नहीं आया। और जब वो एप्स्टीन फाइल आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लग ही रहा था कि ये चीज़ होने वाली है। मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, अभी भी जो मुझे फ़ील होता है मैं आपको एक प्रेडिक्शन यहाँ पे दे देती हूँ, जो कि मुझे मेरे ही डिवाइन की डाउनलोडिंग्स के थ्रू मुझे फ़ील हुआ था। खैर ये सब मुझे इतना ओपनली बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे अभी भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जैसे कि जो लोग दुनिया चला रहे हैं, ठीक है,
वो मतलब इतने ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, बट मैं स्टिल बोलना चाहती हूँ कि वो लोग एलियंस हैं, जो मुझे ऐसा लगता है, जितनी मुझे डिवाइन की डाउनलोडिंग्स फील हुई है कि ये जितने भी वर्ल्ड के जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं जो कि वर्ल्ड को चला रहे हैं, उसमें से 80% जितने भी लोग हैं वो, आप 70-80% कह सकते हो, वो एलियंस हैं। वो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो हमारे 3D वर्ल्ड के लोग नहीं हैं जो कि वर्ल्ड को चला रहे हैं। वो एलियंस हैं जो कि ह्यूमन्स फॉर्म में हैं और वो वर्ल्ड को चला रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील आता है कि यहाँ पे एलियंस आते हैं हमारे वर्ल्ड में, सॉरी हमारे अर्थ में एलियंस आते हैं। ठीक है, एलियंस आते हैं, लोगों की सीक्रेट मीटिंग चलती रहती हैं, जो कि वर्ल्ड को जो चला रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो एलियंस है। खैर मैं इतनी बड़ी बात खुल के बोल रही हूँ, ठीक है। देखो ये मैं अपना आपको एक मैं क्या बताऊँ, जो मुझे फील होता है, जैसे मेरा क्राउन चक्र ओपन है, तो मुझे जो भी डिवाइन की जो भी डाउनलोडिंग्स जो मुझे मिलती है, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। और देख लेना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आगे चलकर ये वाला जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना, एलियंस वाला, ये भी आगे चल के ओपन होगा। ये ट्रुथ आज नहीं तो कल ज़रूर ओपन होगा। और अभी और भी बहुत सारे बाबा लोग हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो मुझे इंट्यूशन के थ्रू जो मुझे फील होता है, जो जितनी भी मुझे डिवाइन डाउनलोडिंग मिलती है, ये जितने भी अभी हमारे सामने जो बाबा लोग हैं ना, जिनको आज मैं नाम नहीं लूँगी वरना कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो अभी इनकी रियलिटी भी आगे सामने आएगी खुलकर। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 साल में अभी कुछ बाबा और हैं जो अभी बहुत ज़्यादा हाइप में चल रहे हैं, अभी आगे चल के एक्सपोज होंगे, क्योंकि इनके पीछे भी बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। मैं उस बारे में खैर बात नहीं करने वाली, मैं अलग टॉपिक में नहीं घुसने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि जब आपका क्राउन चक्र ओपन होता है तो आप मैट्रिक्स से आप बाहर निकल जाते हो। आप किसी को भी अंधों के तरीके फॉलो नहीं करते, आप किसी भी इंसान को यहाँ पे भगवान नहीं मानते। आपके लिए डिवाइन सिर्फ एक ही होते हैं, वही आपके भगवान भी होते हैं, समझे। और जब आपका क्राउन चक्र ओपन होता है ना, तो आप यहाँ पे रिच पुअर गुड बैड का ये जजमेंट है ना, ये आपके अंदर से ख़त्म हो जाता है कि कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन इस कास्ट का है कौन उस कास्ट का है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। अगर अभी भी आप ये हरकतें कर रहे हो कि मैं तो हिंदू हूँ वो मुस्लिम है, इसका मतलब आपका जो क्राउन चक्र है वो यहाँ पे ब्लॉक है, क्योंकि अभी भी आप उस एनलाइटमेंट में आप नहीं पहुँचे हो जहाँ पर आपको एक कॉन्सियसनेस में आपको पहुँचना है। ठीक है, तो ये जर्नी ही सोल लेवल की जर्नी है, और हम सब एक सोल हैं। हम लोगों ने नीचे आकर एक दूसरे को बांट दिया है, लेकिन हम सब सोल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वननेस में आ जाते हो टोटली। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि क्राउन चक्र के ओपन होने के और क्या साइन है कि आपको भीड़ में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। ठीक है, आप क्राउड में आप बहुत ज़्यादा आप ड्रेन हो जाते हो, और अकेले जब आप आते हो तो आप बहुत ज़्यादा आप बैलेंस में रह पाते हो। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका जो क्राउन चक्र है उसके ब्लॉक होने के क्या साइंस हैं। लाइफ मीनिंगलेस लगना, पता ही नहीं है कि फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या सोल पर्पज़ है आपका, पता ही नहीं है आपको आपका सोल पर्पज़ क्या है। अभी भी अगर आपको नहीं पता आपका सोल पर्पज़ क्या है, दैट्स मीन कि आपका जो क्राउन चक्र है वो आपका ब्लॉक है, इम्बैलेंस है। आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। लाइफ का जो पाथ है उसके लिए आप क्लियर नहीं होते हो, फियर बहुत ज़्यादा होता है, डेथ का फियर आपको बहुत ज़्यादा होता है। देखो जब क्राउन चक्र ब्लॉक होगा ना, डेथ का फियर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे आपको बहुत ज़्यादा डाउट आने लगता है, या फिर कभी कभी आप एकदम कंप्लीट आप डिस्कनेक्ट फील करने लगते हो, या फिर आपका कभी कभी जर्नी से भागने का मन करता है, या फिर आपका इस जर्नी में रहने का ही मन नहीं करता। ओवर अटैचमेंट, मटेरियल वर्ल्ड से आपको बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट रहती है, आपको चीज़ों से बहुत ज़्यादा ओवर अटैचमेंट रहती है। आपको मन करता है मैं ये भी चीज़ खरीद लूँ, इतना बड़ा घर बनवा लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। आप अभी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जी रहे हो, दैट्स मीन कि आपका जो क्राउन चक्र है वो आपका ब्लॉक है। ठीक है, तो जिसका क्राउन चक्र ब्लॉक होता है वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहेगा। ठीक है, या फिर कंप्लीटली लॉस फील करेगा, समझे। तो समझ गए आप लोग। और देखो बात करते करते आज का भी वीडियो देखो बहुत लंबा हो गया, मैं क्या बताऊँ। अभी सोचो कि अभी तो मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डीपली मैंने इन टॉपिक्स पे आपसे बात भी नहीं करी है। अभी मुझे आपसे बात करनी है सोलर प्लेक्सस और जितने भी चक्रास हैं, हर एक चक्रास के बारे में मुझे आपसे बहुत डिटेल में आपसे बात करनी है। अभी तो खैर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही मैंने बात करी है। बहुत ज़्यादा रियल जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उस बेसिस पे तो मैंने आपसे बात ही नहीं करी है ना। तो मैं बात करूँगी आपसे, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। मेरे पास टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है, मुझे डिवाइन की डाउनलोडिंग बहुत सारी मिलती रहती है। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं सोने जाती हूँ तो कभी कभी मुझे वहीं पे डिवाइन चैनलिंग होने लगती है, कभी मैं खाना खा रही होती हूँ तो कभी मुझे वहीं पे डिवाइन की डाउनलोडिंग मिल जाती है, कभी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो वहीं पे मुझे डिवाइन चैनलिंग। तो फ़ोन मेरे हाथ में रहता है, मैं नोट्स बनाती रहती हूँ कि अभी मुझे डिवाइन का ये डाउनलोडिंग मिला, ये चैनलिंग हुई है, इस बारे में भी मुझे बात करनी है आप लोगों से। ठीक है, अब जैसे मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ ना,
तो टॉपिक मैं खुद से चूज़ नहीं करती, मेरे पास डिफरेंट बहुत ढेर सारे टॉपिक होते हैं, बट मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ प्लस डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करती हूँ कि अभी मुझे कौन सा टॉपिक चूज़ करना है आप लोगों के लिए, है ना। तभी मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आ पाती हूँ। अब आप ये समझ लीजिए कि मेरे पास आप लोगों से कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन होता वही है कि एक वीडियो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। बातें कहनी तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड है ना। अब एक वीडियो में क्या क्या बताऊँ आपको, है ना। तो वही सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी भी मेरे पास बहुत सारा, जैसे कि लोग मुझसे, एक दो लोग कहते भी हैं कि आपके पास इतने डिफरेंट टॉपिक कहाँ से आते हैं, आप कैसे चूज़ करते हो टॉपिक्स। मैं नहीं चूज़ करती, मुझे डिवाइन देते हैं, ठीक है। मैं चूज़ नहीं करती, मेरा कभी भी कोई प्लान नहीं होता। अब जैसे मैं आपको कुछ बताती हूँ, अभी जैसे मैं आपको चक्रास के बारे में आपको समझा रही थी, तो मैं कोई नोट्स नहीं बना कर बैठती पहले से, ठीक है। मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है। मैं रिसर्च भी करती हूँ, डिवाइन साइंस भी मांगती हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन मैं बैठ के, जब भी आपसे बैठ के बातें करती हूँ, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पे समझा रही होती हूँ, तो मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं बैठती हूँ कि मैं पढ़ के बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होता। जो भी निकलता है वो अंदर से निकलता है, डिवाइन फ्लो से ही निकलता है, समझ रहे हो। तो अब जैसे कि आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मैम, जैसे कि आप हैं तो आपको कितना टाइम लग गया जनरली अपनी चक्रास को हील करने में। तो देखो, मुझे 1 साल का टाइम लगा है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरे चक्रास को पूरी तरीके से ओपन करने में, क्योंकि देखो चक्रास में देखो जनरली इतना टाइम लग जाता है, वो इसलिए लगता है, 1 मिनट। तो इतना टाइम देखो इसलिए लग जाता है चक्रास को ओपन करने में, क्योंकि देखो पहले आपके चक्रास की कुछ नेगेटिव एनर्जी भी होती है जो रिलीज़ हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी चक्रास को आप धीरे धीरे ओपन करते हो। तो इसी वजह से चक्रास में देखो इतना टाइम इसी वजह से लगता है ओपन होने में। लेकिन देखो अगर आप डेली करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके चक्रास ओपन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, है ना। तो प्लीज़ चक्रास को ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप लोग इसी मैट्रिक्स में आप फंसे रहोगे, इल्यूज़न से आप बाहर ही नहीं निकल पाओगे, है ना। प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं होंगी आपकी लाइफ में। और कुछ महान लोग क्या कहते हैं कि नहीं, आपको तो चक्रास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो जब तक आप चक्रास नहीं करोगे, आपकी जो कुंडलिनी है वो भी एक्टिवेट नहीं होगी, समझ रहे हो ना। कुंडलिनी जो आपके रूट चक्रा में जो कुंडली मार के बैठी होती है, तो वो भी तो आपके चक्रास से फ्लो होकर आपके क्राउन चक्रा से ऊपर जाती है, डिवाइन फ्लो में जाती है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं और आपस में ही सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, खुद को एनालाइज करना, कौन सी चक्रास ब्लॉक हैं, कौन सी ओपन है, कहाँ पर कितना काम करना है, ओके। तो चलो ठीक है, तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।